मैं बात करने वाली हूँ शुगर के बारे में। शुगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली आपने सुना भी होगा कि 1 साल तक बच्चे को शुगर नहीं देते हैं जो भी, लेकिन क्लियरली आज मैं बताऊंगी कि 1 साल तक बच्चे को शुगर देते हैं या नहीं देनी चाहिए, कि क्या रहता है। देखिए, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जाएं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि 1 साल तक बच्चे को शुगर अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि शुगर यार है क्या। शुगर जस्ट आप टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, सबसे पहली बात। और दूसरा, इससे सिर्फ कैलोरीज मिलेंगे आपको, इसमें कोई मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए। दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ कैलोरीज मिलती है, यानी सिर्फ एनर्जी मिलेगी, है ना, और अंदर ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। शुगर का इतना ही रोल है। तो अब जान लेते हैं कि बच्चे को देनी चाहिए, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए गाइज, डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे ना तो नहीं देनी चाहिए, क्लियरली आंसर है। और इसका कारण ये है कि देखो, सबसे पहला कारण है कि कैविटी। ठीक है, बच्चे के दांतों में कैविटी लग सकती है। आपको पता है कि 6 महीने के बाद आप ऊपर का देना शुरू करोगे, है ना, और वही पीरियड ऐसा होगा कि 6 महीने से 3 साल तक का बच्चे का पीरियड ऐसा होता है कि जब टीथिंग का फेज़ उसका चलता है। ज़्यादातर बच्चे को इसी एज में आते हैं, है ना। तो उस टाइम पे अगर कैविटी गलती से मीठे की वजह से लग गई तो फिर परमानेंट दांत आएंगे 6 साल पे, वो तक इफेक्ट हो जाएंगे, है ना, इस थोड़े से मीठे के चक्कर में। दूसरा कारण आपको बताती हूँ, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। देखो, 1 साल तक जो है ना बच्चा, आपको पता है चलना, कोई देखो 11 महीने में चलना सीख जाता है, कोई 12 महीने में, लेकिन जनरल एक आइडियल टाइम हम मान के चलते हैं कि 1 साल में बच्चा चलना सीखता है ना, यानी। और यही मैं बता रही हूँ कि 6 महीने से 12 महीने तक, यानी ये बीच के पीरियड में शुगर देने या नहीं देने। तो बच्चे ने अभी चलना सीखा नहीं है ना, ज़्यादा एक्टिविटी वो कर नहीं पाएगा, सिर्फ थोड़ा बहुत क्रॉलिंग कर लेगा अगर बच्चा 9-10 महीने का है तो, या फिर बैठा रहेगा, है ना। तो यानी एक्टिविटी कम हो रही है और शुगर से आपको हाई कैलोरीज मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी। देखो, बच्चे को जितनी शुगर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको मिल्क से, क्योंकि मिल्क मीठा होता है ना, उससे उसकी पूरी हो जाती है, या फिर आप कुछ स्वीट फ्रूट्स खिलाओगे उससे पूरी हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर का लोड आप डालोगे ना, सिर्फ कैलोरीज मिलेंगे बच्चे को, वो शायद उतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उतना पूरा कंज्यूम नहीं कर पाएगी बच्चे की बॉडी जो है उस शुगर को। तो यानी कि वो मोटापे का रूप ले लेगा। और ओबेसिटी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मतलब खतरा बनती जा रही है, क्योंकि इससे फिर फर्दर आगे बहुत डिजीज़ हो जाएंगी, है ना, ये कैलोरीज और ये फिर डायबिटीज़ और ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए भी लोगों के मन में शुगर का काफ़ी गलत रोल है, वो मैं थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करूँगी। बट अभी के लिए ये जानिए कि शुगर से ये बहुत बड़े नुकसान है, सॉरी, फ़ायदा तो कुछ बस टेस्ट ही है और कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, लेकिन नुकसान यही है, कैविटी प्लस ओबेसिटी, है ना। तो ये थी शुगर की बात। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ स्वीट टेस्ट में, हनी के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जनरली हमारे घुट्टी का प्रचलन बहुत है, आपको पता होगा, जन्म लेते दूध से पहले भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा आज भी कि वो शहद चटा के घुट्टी वाला कंसेप्ट है ना, बहुत जगह पे होता है। तो लेकिन अगर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आप देखें या फिर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो शहद के लिए वो मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? देखो, हर शहद में नहीं होता है, तभी तो ऑब्वियस सी बात है हम सबको, आप कहीं ना कहीं ये घुट्टी वाला कंसेप्ट हम सब के साथ हुआ है ना, तो हमने तो सफ़र नहीं किया। तो लेकिन जनरली हम लोगों की आदत होती है कि यार हमें कुछ नहीं हुआ तो इनको क्या होगा, यही कंसेप्ट चलता है जो लोगों के बीच में। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कोई मतलब रेयर किसी जो शहद है ना, उसमें ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया अगर किस्मत आपकी बहुत ही ख़राब है और आपके शहद में वो बैक्टीरिया है जो आप बच्चे को चटाने वाले हो, तो उसमें एक रेयर डिसीज़ हो जाती है बच्चे में, जिसको इन्फेंट बोtulism कहते हैं, उस डिसीज़ का नाम है। और इस डिसीज़ से होगा ये कि बच्चा जन्म से पैरालाइज हो जाएगा, लकवा हो जाएगा उसको। ठीक है, तो बहुत ही घातक है, बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर शहद में होता है, सबके साथ होता है, बट किस्मत बहुत ही ख़राब होता है आपके साथ, किसी के साथ, मतलब हो सकता है भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन एहतियात बरतनी ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन देना देखो मेरा काम है, ठीक है, लेकिन ये है, होता है। ठीक है, कोई हज़ार लाखों करोड़ों में कोई एक केस ऐसा होता है, बस वो एक केस कोई ना हो इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको आपको अवॉइड करना ही बेटर है। और 1 साल के बाद आप दे सकते हो शायद, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 1 साल में बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मैच्योर हो जाता है कि उस बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम होता है।
तो गाइज फिर आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो 1 साल तक अवॉइड करो तो बहुत ही अच्छा है। तो शुगर, शहद जितना मतलब मेरा था कंसेप्ट इनको बताने का, मैंने बताने की कोशिश की है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे को यार कई बार वो, अब आपको पता है ऊपर की चीज़ें खाने शुरू कर रहा है तो खाने में नखरे करेगा, तो टेस्ट के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। अभी तो थोड़ा बहुत मीठा जो है आप दो, लेकिन किस टाइप का मीठा दे सकते हैं आप, जैसे थोड़ा बहुत गुड़ मिला के दे सकते हो, उसमें थोड़ा सा आयरन होता है कुछ, देखो ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, लेकिन एक एडिशनल एक अच्छी चीज़ है कि उसमें आयरन है और वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर आप कोई फ्रूट के जूसेस, जैसे कि डेट का सिरप बनता है, वो उसे एज अ स्वीटनर यूज़ कर सकते हो, है ना। तो गुड़, डेट का मतलब सिरप वगैरह एज अ स्वीटनर थोड़े से ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं अगर आप फाइंड करोगे तो थोड़ा बहुत हम उनका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना बहुत नखरे करते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्वीटनर की। तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और ये आ गया है शैतान बच्चा, यस, ये देख लो, इसने भी मीठा खाया है। ओके, चीज़ और बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की मैंने बीच में एक बात की थी। देखिए, तो डायबिटीज़ का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि शुगर से डायबिटीज़ होती है, ये गलत फहमी है लोगों की। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। टाइप 1 जो जनरली होती है, हाँ डायबिटीज़ के लिए इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि आजकल जो बच्चों में केस है ना, बच्चों में या जो थोड़े से यंग चाइल्ड्स होते हैं, उनमें डायबिटीज़ टाइप 1 तो देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, जेनेटिक होता है, वैसे ये जीन्स में पीछे से फैमिली हिस्ट्री से ही आता है, ठीक है। तो उसमें बच्चे का तो बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो पीछे हिस्ट्री से है। तो आप, लेकिन है ना, अगर आपको पता है कि फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो थोड़ा सा शुरू से अगर आप कंट्रोल करोगे ना तो वो सही रहेगा। देखो, शुगर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, शुगर से डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो शुगर लेगा तो क्या होगा ना, इंसुलिन बनी नहीं रहा, इंसुलिन नहीं बनते तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता बॉडी में। जिनको डायबिटीज़ है उनको पता होगा, ठीक है। तो शुगर अगर आप ले लोगे, इंसुलिन जो कंट्रोल करके रखता है, जो जगह जगह जिसकी वजह से सब मेंटेन रहता है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं पाएगा। और शुगर आप लेते रहोगे, कैलोरीज आती रहेंगी, वो मैनेज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो शुगर से ये है कि चीज़ें, शुगर से डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन शुगर से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए शुरू से आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पहले 1 साल में पूरी एहतियात बरती और फिर हम केयरलेस हो जाए, फिर कुछ भी दे दो, नहीं, शुरू से स्टिक रहना है चीज़ों के साथ। तो ये मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर करने की कोशिश की है गाइस। तो शुरू से कंसर्न रहे अपने बच्चों की हेल्थ के साथ, तो उनकी एक जो हेल्थ है वो ऑन द वे रहेगी, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे गाइस। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को बस आज यहीं एंड करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी कमेंट हो या आपको किसी और टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उस टॉपिक के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।